हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लोग इतिहास लेखन की परंपरा, आदिकाल, भक्तिकाल और भक्तिकाल के अंतर्गत आने वाली दो धाराएं, निर्गुण धारा और सगुण धारा को हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से समझा था। निर्गुण धारा के संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा को भी हम लोग समझ चुके थे और आज हम लोग सगुण भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं को समझने के बाद सगुण भक्ति काव्य धारा में जो दो धारा चली थी, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, आज हम लोग राम भक्ति काव्य धारा, जिसका एक और नाम रामाश्रयी शाखा भी है, आज हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, इसके ऊपर भी कम से कम तो दो वीडियो होगा, एक तो राम भक्ति काव्य धारा और रामाश्रयी शाखा की पूरी विशेषता, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं राम भक्ति काव्य धारा के जितने भी कवि हैं, जितने भी प्रमुख कवि हैं, उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगी और इनसे संबंधित और भी कई सारे वीडियो होंगे जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। उन्हें सुन लेने के बाद, अच्छे से देख लेने के बाद आपको भक्ति काल से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरी जितनी भी वीडियो होगी वो सभी के सभी आपकी हेल्प के लिए होंगे, क्योंकि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, संपूर्ण इतिहास बहुत बेहतर तरीके से समझना है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को राम भक्ति काव्य धारा या रामाश्रयी शाखा के बारे में बताऊंगी, तो इसे सिंपल तरीके से समझें। तो सगुण भक्ति काव्य धारा में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें स्वरूप वाले ईश्वर, जिनका कहा जाता है कि आकार स्वरूप ईश्वर जो होते हैं, जिनकी मूर्ति होती है, जिनके गुणों की बात होती है, जिनके अवतार की बात होती है, उनके बारे में ही काव्य लिखे जाते हैं, उनके बारे में ही भक्ति की जाती है। तो हम लोगों ने सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो मुख्य रूप से दो धारा बही थी, एक राम भक्ति काव्य धारा और एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा, तो उस दौरान हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में ये समझ लिया था कि राम भक्ति काव्य धारा, जिसमें कि भगवान विष्णु के अवतार राम की भक्ति करते हुए बहुत सारे कवियों ने काव्य लिखे हैं, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। तो परिभाषा हम लोग सिंपल तरीके से समझे, जो कि मुख्य रूप से इसकी विशेषता बताते हैं कि जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, वे रामाश्रयी शाखा या राम भक्त काव्य धारा के कवि कहलाए। मतलब जिन भी भक्त कवियों ने अपनी भक्ति के लिए, अपनी कवि काव्य की रचना के लिए, उन्होंने विष्णु भगवान के अवतार के रूप में जो धरती पर आए थे राम, उनकी जो एक विश्वविख्यात रूप है, लीलाओं वाले रूप है, उनकी उपासना की और उनकी उपासना को ही अपना लक्ष्य बनाया, मतलब अपनी कविता का माध्यम बनाया, अपनी भक्ति का माध्यम बनाया, तो वे रामाश्रयी शाखा या राम भक्त काव्य धारा के कवि कहलाए। आज हम लोग रामाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत आने वाले जो मुख्य कवि हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो कुछ उल्लेखनीय जो राम भक्त कवि हैं, यहाँ पर आप लोग भक्त को सुधार कर लेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक, आप लोग इस तरीके से भक्त लिखेंगे। राम भक्त कवि हैं, उनके नाम यहाँ है, जिनमें है रामानंद, जिनका सबसे पहले नाम आता है, फिर अग्रदास, फिर ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास और नरहरिदास। ये है हमारे मुख्य राम भक्त कवि। और राम भक्त काव्य धारा के जो सबसे बड़े कवि हैं, जिनको हम राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जानते हैं, वो है तुलसीदास। राम भक्त कवियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। अपेक्षाकृत, यहाँ पर आप लोग कृत को इस तरीके से बना लेंगे। अपेक्षाकृत का अर्थ होता है मतलब दूसरे जो कवि हैं उनके अपेक्षा राम भक्त कवियों की संख्या कम है। और कम संख्या होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कम संख्या होने का सबसे बड़ा कारण है तुलसीदास का बरगदमयी व्यक्तित्व। मतलब तुलसीदास राम भक्त कवि के रूप में इतने बड़े कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं कि उनके सामने बाकी सभी छोटे हैं, सभी छोटे लगते हैं, और उनकी इतनी ज्यादा प्रसिद्धि हो चुकी है कि राम भक्ति के ऊपर लिखने का साहस बहुत कम कवि कर पाते हैं। यह स्वर्णवादी काव्य धारा है, इसलिए यह उच्च वर्ण में ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। मतलब इस काव्य को इस तरीके से लिखा गया, इसमें जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो ज्यादा इसमें आए हैं और उन्होंने ज्यादा इसमें काव्य लिखा है। तो ये ऊंचे वर्ण में जो होते हैं, ऊंचे वर्ण के लोग हैं, उनके बीच ये ज्यादा लोकप्रिय हुआ। तो क्या हो गया, नीची जाति में ये ज्यादा लोकप्रिय हो ही नहीं पाया। तो नीची जाति के जो कवि थे उन्होंने इस क्षेत्र में कलम चलाने से या अपनी काव्य लिखने का साहस वो नहीं कर पाए। अगला हम लोग देखेंगे राम कथा के मूल स्रोत एवं ऐतिहासिक संदर्भ। आखिर मूल स्रोत कहाँ से है, राम कथा का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, इतिहास में सबसे पहले उसका संदर्भ कहाँ से आता है?
तो सबसे पहले हम लोग जैन साहित्य में देखें तो जैन साहित्य में विमल सूरीकृत पाउमचर्यु। आप कहेंगे पाउमचर्यु तो स्वयंभू की रचना है, स्वयंभू की भी है, लेकिन जैन साहित्यकार एक है विमल सूरी, उनकी उनकी भी रचना है पाउमचर्यु। फिर है सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य में आ जाते हैं स्वयंभू, स्वयंभू द्वारा रचित भी है पाउमचर्यु। यहाँ पर विमल सूरी जैन साहित्यकार है और स्वयंभू सिद्ध साहित्यकार है। अपभ्रंश साहित्य, इसमें पुष्पदंत कृत महापुराण राम कथा का वर्णन, पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण जिसमें राम कथा का वर्णन है। फिर बांग्ला भाषा में आ जाते हैं तो बांग्ला भाषा में कृतिवासी रामायण जो कृतिवास जी के द्वारा रचित है और इसमें पूरे राम कथा का वृतांत आपको मिलेगा। फिर आ जाता है आपका जो मूल स्रोत है जो कि राम कथा के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और जितनी भी रचनाएं हैं राम कथा से को लेकर, चाहे वो किसी भी भाषा को लेके हो, वो सबका जो मूल स्रोत है वो है महर्षि वाल्मीकि की रामायण और यही राम कथा का मूल स्रोत है। इन वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और जितने भी राम कथा हैं, जिन्होंने भी राम कथा लिखे हैं, उन सब ने वाल्मीकि के रामायण को पढ़कर आगे अपने काव्य की रचना की है। तुलसीदास से पूर्व के राम भक्त कवियों में विष्णुदास, ईश्वरदास, भरत मिलाप, अंगद पैज आदि ये सब कुछ प्रमुख है। तो विष्णुदास, तुलसीदास जी से जो पूर्व के राम भक्त कवि आते हैं उनमें जिनके मुख्य रूप से नाम लिए जाते हैं वो है विष्णुदास, ये राम भक्त कवि हैं। फिर ईश्वरदास, ईश्वरदास जी द्वारा रचित है भरत मिलाप और अंगद पैज, यहां से आप इसको हटा देंगे, और भरत मिलाप और अंगद पैज ये ईश्वरदास जी द्वारा रचित है आदि ये सब कुछ प्रमुख है। और राम भक्त से संबंधित जो संप्रदाय उभरे हैं जिनमें राम भक्ति का ही सबसे ज्यादा प्रचार किया, वो सबसे पहले आ जाते हैं श्री संप्रदाय और दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। दोस्तों राम भक्ति, इसमें आ की मात्रा हटा देंगे, राम भक्ति से संबंधित जो संप्रदाय में सबसे मुख्य संप्रदाय है वो है सबसे पहला श्री संप्रदाय और श्री संप्रदाय के संस्थापक थे रामानुजाचार्य जी। और रामानुजाचार्य जी के बारे में जो प्रसिद्ध है वह ये कि इन्हें शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता था। मतलब आप जानते हैं कि राम कथा में राम जी के भाई हैं लक्ष्मण और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है और रामानुजाचार्य के बारे में यह प्रसिद्धि है कि ये शेषनाग अथवा लक्ष्मण के ये अवतार हैं। दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं माधवाचार्य जी और इनका जो सिद्धांत था वो था द्वैतवाद। हम लोग बहुत सारे इस सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ेंगे, द्वैतवाद और द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये सबके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगी जो आपको इन सबको समझने में बहुत ही बेहतर तरीके से हेल्प करेंगे। अब राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि, यहां से मैं आपको बता रही हूं कि राम भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे रही हूँ, पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने सारे रूप में इसमें रख दिया है। ये जान लेने के बाद आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे ही होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने इसमें शामिल किया है। राम भक्त कवि में जो सबसे पहला नाम आता है सबसे प्रमुख कवि के रूप में वो है रामानंद जी। और मूल रूप से राम भक्ति काव्य धारा का जो प्रारंभ होता है वो रामानंद से ही माना जाता है। इनका जो संप्रदाय है यह रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। यदि आपसे पूछा जाए कि रामानंद कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो आपका जवाब होगा ये रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और इनके गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम राघवानंद था। याद रखेंगे, रामानंद के गुरु राघवानंद, रामानंद किस संप्रदाय के प्रवर्तक, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक, रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद। और इनका जो मुख्य रूप से योगदान है तो इन्होंने राम भक्त को जन साधारण के लिए सुगम बनाया। राम भक्ति में सबसे पहले ऊंचे वर्ग के लोग ही आते थे, लेकिन रामानंद जी के विशेष योगदान के बाद जो जन साधारण लोग थे, जो नीची जाति के लोग थे, उन सबके लिए भी इन्होंने राम भक्ति के मार्ग को सुगम बना दिया, आसान बना दिया और सबके लिए भक्ति के मार्ग को भी खोला था। अब इनका जो दृष्टिकोण था, इनकी जो विचारधारा थी वो ये कि ये सगुण और निर्गुण का समन्वय, मतलब दोनों के अंदर के जो गुण है उन सबको ये मिलाने में विश्वास रखते थे और रामावत संप्रदाय की उदार दृष्टि का परिणाम है। ये जो इनका रामावत संप्रदाय है, बहुत सारे कवि थे जिन्होंने सगुण का पक्ष लिया है, बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने निर्गुण का पक्ष लिया है, लेकिन रामानंद जी एक ऐसे महान विद्वान, ऐसे महान कवि हुए हैं जिन्होंने सगुण और निर्गुण के जो गुण है उन सबको समन्वय किया, उन सबको मिलाया
और आज जो हर इंसान अपने अंदर ये गुण रखता है कि वो चाहे सगुण रूप को माने चाहे निर्गुण मन रूप को माने, वो एक सच्ची भक्ति करने में विश्वास रखता है। ये विचारधारा रामावत संप्रदाय की ही देन है। तो अब यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद जी के बारे में क्या कहा है, ये बहुत ही मुख्य कोटेशन है जो कि आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है, तो रामानंद को कहा जाता है। और आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये दो प्रश्न आपका यहाँ पर हो गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। इतने दूर में आप लोगों का बहुत सारे प्रश्न बनता है। सबसे पहले राम भक्ति काव्य धारा का प्रारंभ किन से माना जाता है, तो रामानंद से माना जाता है। रामानंद किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रामानंद के गुरु कौन थे, तो राघवानंद थे। रामानंद ने सबसे ज्यादा योगदान किसमें दिया, तो यहाँ राम भक्ति को जन साधारण के लिए सुगम बनाने में योगदान दिया। और रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, तो आकाश धर्मा गुरु कहा है। इस तरीके से आप लोग बार बार अगर खुद रिपीट करेंगे तो आप लोगों को वो पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो क्या है, तो सबसे पहले है रामायण पद्धति, वैष्णव मताब्ज भास्कर, हनुमान जी की आरती। ये आरती बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, आरती कीजिए हनुमान लला की। ये आज भी ये आरती सुनने को मिलती है और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस आरती की रचना रामानंद जी ने की है। और राम रक्षा स्रोत, ये है इनके मुख्य चार रचना, रामायण पद्धति, वैष्णव मताब्ज भास्कर, हनुमान जी की आरती, राम रक्षा स्रोत। और ये इसके अलावा भी इनकी रचना है, लेकिन मैंने यहाँ पर इनकी जो चार रचनाओं को रखा है वो राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित जो चार रचना है वो मैंने रखे हैं। इसके अलावा भी इनकी जो रचनाएं हैं वो भी आप लोग देखेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामानंद संप्रदाय रामावत संप्रदाय का विशेष तथ्य क्या है, मतलब रामानंद संप्रदाय जिसे रामावत संप्रदाय भी कहते हैं, इसके विशेष तथ्य क्या है। प्रधान पीठ जो कि गलता जयपुर में कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की, इसे उद्धार तोताद्री कहा जाता है। रामावत संप्रदाय के अंतर्गत थे कृष्णदास पैहारी और इन्होंने गलता जी जो कि जयपुर में इन्होंने स्थापित किया था और इसे उद्धार तोताद्री कहा जाता है। शाखा जो इसकी है, इसी संप्रदाय की एक शाखा है तपसी शाखा। विशेष गुरु ग्रंथ साहिब में इनके दोहे पद आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इस रामावत संप्रदाय की एक विशेष तथ्य है जिसे आप लोग याद रखेंगे। प्रधान पीठ इसका कहाँ है, तो प्रधान पीठ गलता जी जयपुर में है। कृष्णदास पैहारी ने उसे स्थापित किया था और उससे जो इनकी प्रधान पीठ है उसे उद्धार तोताद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी जो शाखा है वो इसी संप्रदाय की एक शाखा तपसी शाखा के नाम से जानी जाती है। और विशेष रूप से इसके बारे में कहा जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके दोहे पद भी मिले हैं। अब है अग्रदास। अग्रदास गुरु शिष्य परंपरा, ये कृष्ण पैहारी के शिष्य थे। कृष्ण पैहारी जिनके नाम अभी अभी आप लोगों ने सुना है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो इनका प्रधान पीठ जो कि गलता जी जयपुर में स्थापित है, कौन स्थापित किए हैं, कृष्णदास पैहारी ने स्थापित किए हैं। और अग्रदास कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। कृष्णदास पैहारी के शिष्य, यहाँ पर आप लोग दास लगा लेंगे। और ये नाभादास के गुरु थे। दोनों चीजों को याद रखेंगे, कृष्णदास पैहारी के ये शिष्य थे और नाभादास के गुरु थे। मुख्य योगदान तो राम काव्य परंपरा में रसिक भावना का समावेश इन्होंने ही किया था। रसिक भावना मतलब प्रेम से संबंधित जो भावनाएं होती है उनकी शुरुआत इन्होंने ही किया। तीसरा है काव्य रचना का स्वरूप, तो ये स्वयं को अग्रकली मानकर काव्य रचना करते थे। अग्रकली का मतलब होता है जानकी की सखी। ये अपने आप को जानकी जी की, सीता जी की सखी मानते थे और अपनी सखी मानकर ये राम काव्य की रचना करते थे। प्रमुख रचनाएं इनकी है ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, हितोपदेश, ये अग्रदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब आ जाता है बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण राम, जो कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि हैं, तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद कर लेंगे। राम भक्ति काव्य धारा के सबसे बड़े एवं प्रतिनिधि कवि। राम भक्त कवियों की संख्या अपेक्षाकृत, यहाँ पर आप लोग अपेक्षाकृत कर लेंगे ये 6 को हटाकर। तो
अपेक्षाकृत कम होने के कारण तुलसीदास का बरगदमय व्यक्तित्व है। मतलब एक तो इन्होंने बहुत ही सुंदर से रामचरितमानस की रचना की, अवधी भाषा में किया, जिसके कारण वो घर घर में प्रसिद्ध हो गया। और राम भक्त कवियों की जितनी संख्या है वो बहुत ही कम है, इसलिए उन सबके बीच में तुलसीदास जी का एक बड़ा ही व्यक्तित्व सामने आया, बरगदमय व्यक्तित्व, मतलब विशाल व्यक्तित्व सामने आया। यदि और भी बहुत सारे कवि होते या वो बहुत सुंदर तरीके से और भी बहुत सारी रचनाएं होती, तो शायद तुलसीदास जी से कुछ अलग रचनाएं या और भी बेहतर रचनाएं देखने को मिलती। लेकिन बहुत कम कवि हैं और तुलसीदास जी की जो रचना हुई रामचरितमानस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी गई, क्योंकि जहां राम की कथा संस्कृत में होने के कारण वाल्मीकि जी की जो भाषा है वो बहुतों को समझ में नहीं आती है, जनसाधारण को समझ में नहीं आती है, और राम कथा बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। तो उन्होंने उनकी रचना को अवधी भाषा में लिखकर घर घर में प्रसिद्ध कर दिया, जिसके कारण तुलसीदास जी का एक बरगदमय व्यक्तित्व, विशाल व्यक्तित्व सामने आता है। और साथ ही साथ इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसके माध्यम से ये बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुए। अब इनका जीवन परिचय हम लोग देखें तो इनके जो माता पिता हैं, तो माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। दोस्तों, इसके पीछे प्रसिद्ध कहानी है कि एक किंवदंती है कि जब ये जन्म लिए थे तो जन्म लेने के साथ ये अपने मुंह से राम निकाले थे। जन्म लेने के साथ बच्चा रोता है, वो तो कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन इनके साथ की कहानी है कि इन्होंने जन्म लेने के साथ साथ अपने मुंह से राम का उच्चारण किया। वो सुनकर सबने इनका नाम राम बोला रख दिया। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके गुरु का नाम नरहरि दास है। ये समकालीन किसके थे, मतलब इनके समय में कौन प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो अकबर जो कि मुगल सम्राट थे, तुलसी अकबर के समकालीन थे। इनका जन्म स्थान, तो आचार्य शुक्ल तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान माना है वो है राजापुर, कि राजापुर में इनका जन्म हुआ था। और विद्वानों ने इनके संबंध में जो कथन कहे हैं, बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार इनके संबंध में रखा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तुलसीदास जी का जो संपूर्ण काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। समन्वय की मतलब हिंदू मुसलमान के बीच में जो हिंदू मुसलमान एक बात ना कहे, हम कहें जाति धर्म के बीच में जो भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था के बीच में जो भेदभाव है, इनके काव्य रचना के माध्यम से बहुत हद तक भेदभाव समाप्त हुआ और उनके बीच में समन्वय की भावना आई। दूसरा, सगुण और निर्गुण के बीच में जो एक गहरी दीवार बनती जा रही थी, एक बहुत बड़ी खाई बनती जा रही थी, उनके बीच में समन्वय करने की इन्होंने बहुत बड़ी चेष्टा की है। और नाभादास जी कहते हैं, नाभादास ने इन्हें कली काल का वाल्मीकि कहा है। मतलब कली काल का वाल्मीकि, मतलब वो इस समय के वाल्मीकि ही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनके बारे में कहा है कि इन्हें लोकनायक, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें लोकनायक कहा है। मतलब वो लोक के नायक हैं, चाहे वो कोई भी लोक हो, चाहे कोई भी समय हो, ये हर समय के नायक हैं। और आचार्य शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को हम कह सकते हैं तो वह तुलसीदास है। इतनी बड़ी बात आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कही है कि भारतीय जनता का है, जिसे सिर्फ राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि भारतीय जनता का ही प्रतिनिधि है। और यदि भारतीय जनता का प्रतिनिधि यदि किसी कवि को कहा जा सकता है, वो मात्र तुलसीदास को कहा जा सकता है। दोस्तों, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस में तुलसी का ही वर्णन है। अमृतलाल नागर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है मानस का हंस। उसमें तुलसीदास जी के संपूर्ण जीवन का परिचय है और इन्हें जातीय कवि भी कहा जाता है। इसके आगे देखेंगे तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार उनकी 12 रचनाएं हैं। सबसे पहला है रामचरितमानस, जो कि महाकाव्य है। तो रचना, वर्ष व स्थान, इन्होंने रचना कब किया और किस स्थान पर किया, तो यह महाकाव्य 1574 ईस्वी में अयोध्या में लिखा गया था। इनकी जो संरचना हुई, तो इसके अंदर जो रामचरितमानस के अंदर की जो विशेषता है वो ये कि इसके अंदर 7 कांड है, मतलब 7 अध्याय है। और पहला कांड है बालकांड और अंतिम कांड है उत्तरकांड। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। रामचरितमानस की रचना हुई थी 1574 में। कहाँ हुई थी? अयोध्या में। और इसके अंदर 7 कांड है, जिसमें पहला कांड है बालकांड और अंतिम कांड है उत्तरकांड। और इसमें जो 7 कांड में जो किष्किंधा कांड की रचना हुई, वो आपको रची गई थी काशी में। भाषा व शैली को देखा जाए तो इसकी भाषा अवधी है और जो इनकी शैली है वो दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है।
विषय इसमें तत्कालीन समय की वर्ण व्यवस्था की हीनता का वर्णन है। मतलब इसमें जो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, दोनों के बीच में जो जाति भेद थे और तमाम समस्याएं थी, उन सबको आधार बनाकर इन्होंने राम कथा को लिखा और राम कथा के माध्यम से इन्होंने समन्वय की कोशिश की थी। दूसरी रचना है इनकी बरवे रामायण। तो इसकी रचना तुलसीदास जी ने रहीमदास जी के आग्रह पर किया था। रहीमदास जी जो कि अकबर के दरबार में थे और उन्होंने तुलसीदास जी से रिक्वेस्ट किया था कि आप इस रचना को करें, तो उन्होंने बरवे रामायण रहीमदास जी के निवेदन पर किया था। तीसरा है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली की रचना इन्होंने क्यों की? एक बार ये सूरदास जी से मिले और सूरदास जी से मिलने के बाद इन्होंने कृष्ण गीतावली लिखी और अनुसरण के रूप में उनकी जो रचना थी, वो जिस तरह से लिखते थे, उनसे प्रभावित होने के बाद उन्होंने कृष्ण गीतावली लिखी और इसकी भाषा ब्रज है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि तुलसीदास जी किस भाषा के कवि हैं, तो अवधी के, लेकिन कृष्ण गीतावली किस भाषा की रचना है, तो ब्रज भाषा की है। और भी उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि ब्रज भाषा में भी है। इसलिए आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उनकी कौन सी रचना अवधी की है और कौन सी रचना ब्रज की है। चौथे नंबर पर है रामाज्ञा प्रश्नावली। तो पंडित गंगाराम ने उनसे अनुरोध किया था और पंडित गंगाराम के अनुरोध पर उन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी। हनुमान बाहुक ये अप्रमाणिक है, अभी तक इनके ये प्रमाणित नहीं हुए हैं कि उन्हीं की रचना है, लेकिन ये प्रमाणित हो चुका है कि बाहु पीड़ा उनके अंदर एक बार उनके बाहु में, उनकी भुजाओं में पीड़ा हुई थी और उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की। कवित्त रामायण कवितावली। कवितावली इसे भी कहा जाता है और कली काल से मुक्ति पाने हेतु राम दरबार में अर्जी के रूप में इन्होंने उसे प्रस्तुत किया था और इसकी भाषा भी ब्रज भाषा है। दोस्तों, तुलसीदास जी की अन्य प्रमुख रचनाएं 7वें नंबर पर है दोहावली, 8वें नंबर पर है गीतावली। तो दोहावली की, गीतावली की भाषा भी ब्रज है और संस्कृत शब्दों की उसमें आपको बहुलता देखने को मिलेगी। ब्रज भाषा की रचना है लेकिन उसमें संस्कृत भाषा के शब्द भी बहुत हद तक देखने को मिलेंगे। कवितावली तथा गीतावली गीति काव्य मुक्तक शैली की रचना है। 9वें नंबर पर है रामलला नहछू। 10वां है वैराग्य संदीपनी और 11वें नंबर पर उन्होंने लिखा है पार्वती मंगल, जिसमें उन्होंने पार्वती के विवाह का वर्णन किया है। 12वें नंबर पर है जानकी मंगल और जानकी मंगल में उन्होंने राम सीता के विरह का वर्णन किया। जब राम सीता अलग हो गए थे, उस समय जो परिस्थिति थी, सीता जी के ऊपर जो मनस्थिति बीत रही थी, वो उसका वर्णन उन्होंने जानकी मंगल में किया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है विनय पत्रिका और विनय पत्रिका में नवधा भक्ति का स्वरूप है। इसकी भक्ति, यहाँ पर भक्ति का सुधार कर लेंगे, भक्ति दैन्य भाव की है या आप कह सकते हैं दास भाव की है। तो विनय पत्रिका के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको यहाँ दे रही हूं कि यदि आपको तुलसी के राम को जानना है तो आप रामचरितमानस को पढ़िए और यदि आपको तुलसी को जानना है तो आप विनय पत्रिका को पढ़िए। मतलब आपको दोनों के व्यवहार को जानना है, दोनों के गुणों को जानना है। तो राम जी के गुणों को यदि जानना है, राम के स्वरूप को यदि जानना है तो आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, आप जान लेंगे। और यदि आपको तुलसी को जानना है तो आप विनय पत्रिका पढ़ेंगे तो आप तुलसीदास जी के बारे में जान लेंगे। आगे अब है हमारा अगला कवि नाभादास। ये भी राम भक्त कवि है और ये तुलसीदास जी के समकालीन थे और इनका असली नाम नारायण दास था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभादास किसके समकालीन थे या नाभादास का असली नाम क्या था। तो आप याद रखेंगे ये तुलसीदास के समकालीन थे और इनका असली नाम नारायण दास था। इनकी प्रमुख रचना का नाम है भक्तमाल, जिसमें 200 कवियों का वर्णन है। केशवदास ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राम भक्त कवि में है और साथ ही साथ इनके बारे में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको जानने को मिलेगी। तो केशव की रचना की दृष्टि से इनको रीतिकाल का भी कवि माना जाता है, लेकिन काल के अनुसार इनको भक्ति काल का कवि माना जाता है। मतलब भक्ति काल की जो समय सीमा है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है, 1375 से 1700। तो इनका जो जन्म का जो साल है उसके अंतर्गत ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं और इनकी जो रचना में जो गुण आपको दिखाई देंगे, जो विशेषता दिखाई देंगे, उस दृष्टि से ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। और ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें आते हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित,
विज्ञान गीता, रत्नावली, जहांगीर जस चंद्रिका। अब आपको यहाँ पर कुछ मुख्य चीजें हैं जो मैंने आपको बताया है कि रामचंद्रिका की जो भाषा है वो बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज है। इनकी रचना है रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका के कारण ही इनको राम भक्त कवि में गिना जाता है। और रामचंद्रिका की जो भाषा है वो है बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज भाषा। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। उन्होंने रामचंद्रिका में इतने ज्यादा छंदों का प्रयोग किया है, नए नए छंदों का आविष्कार करके उन सबको उन्होंने रामचंद्रिका में उसके माध्यम से उनका यूज करते हुए उन्होंने काव्य लिखे हैं। इसलिए रामचंद्रिका को विद्वानों ने छंदों का अजायब घर कहा, और आचार्य शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत तक कह दिया, क्योंकि इनकी रचनाओं को समझना मतलब अच्छे अच्छे विद्वानों की बस की बात नहीं होती है कि वो अपनी रचना में कहना क्या चाहते हैं। कई बार इनके काव्य की पंक्तियों का भावार्थ कई बार विद्वान नहीं समझ पाते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान इनके सामने जाकर घुटने टेक देते हैं। इसलिए आचार्य शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत तक कह दिया है। ये हिंदी कवियों में केशव दास की जो मुख्य विशेषता वाली बात है कि ये हिंदी कवियों में बहु प्रतिभा संपन्न कवि थे, और इसलिए ये वीर सिंह और जहांगीर की स्तुति के कारण ये आदिकालीन कवि भी कहलाते हैं। मतलब आदिकाल की क्या विशेषता है, उस समय वीरताओं से भरे हुए, वीर रस से भरा हुआ काव्य लिखा जाता था। तो इन्होंने वीर सिंह देवचरित लिखा और जहांगीर जस चंद्रिका लिखा, तो उनकी वीर सिंह और जहांगीर की स्तुति इन्होंने की, उसके कारण इन्हें आदिकालीन कवि भी कहा जाता है। जब इन्होंने रामचंद्रिका की रचना की तो उन्हें भक्तिकालीन भी कवि कहा जाता है, और इन्होंने रसिक प्रिया और कवि प्रिया जैसे काव्य की रचना की तो इन्हें रीतिकालीन कवियों में भी शामिल किया जाता है। मतलब इनके अंदर सभी कालों की जो विशेषता थी वो आपको इन केशव दास के अंदर दिखाई देंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये भक्तिकाल के कवि हैं, लेकिन गुणों के आधार पर इनको रीतिकाल का भी कवि कहा जाता है। अब यहाँ पर राम भक्ति काव्य की विशेषता क्या क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो राम भक्ति काव्य की सबसे पहली विशेषता है दास्य भाव की भक्ति। दास भाव की भक्ति मतलब उस भक्त में जितने भी कवि हुए हैं जिन्होंने राम का खुद को भक्त माना है, वो उनकी जो भक्ति करते हैं वो दास भाव की करते हैं। वो उन्हें अपना स्वामी और खुद को उनका दास बताते हैं। दूसरा समन्वयवाद, जितने भी राम भक्त कवि हुए हैं उन्होंने समन्वय करने की कोशिश की है, मिलाने की कोशिश की है, और समन्वय का इन्होंने बहुत व्यापक प्रचार किया है, प्रयास किया है। लोक मंगल मतलब पूरे संसार के मंगल, उसके सुखद जीवन, उसके अच्छे जीवन की कामना करते हुए काव्य रचते हैं। लोक कल्याण की भावना एवं मंगल की सिद्धि। मर्यादावाद, राम भक्त कवि मर्यादावाद में रहते हैं, मर्यादा को बहुत महत्व देते हैं, मर्यादा एवं आदर्श की स्थापना। इसके बाद है सामूहिक मानवतावाद। मानवतावाद राम भक्त कवियों की प्रमुख विशेषता है। सामूहिकता पर बल, ये अकेले पर नहीं रहना चाहते हैं, एक अकेला व्यक्ति को महत्व न देकर पूरे सामूहिकता को, पूरे ग्रुप को महत्व देते हैं। राम का स्वरूप, इसमें जो राम के स्वरूप की पूजा की गई है, जो उनके ऊपर काव्य लिखे गए हैं, तो राम के किस स्वरूप की, तो राम का जो लोकनायक रूप है वहां उस पर ये लोग विशेष जोर देकर काव्य लिखते हैं। राम को अपने मन से किसी भी पात्र में ये ढाल नहीं देते हैं। दार्शनिकता, इनकी दार्शनिकता क्या थी, तो दार्शनिकता प्रतीकों की बहुलता, मतलब ये प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं। काव्यगत विशेषताएं क्या है, तो काव्य रूप, इसमें आपकी जो काव्यगत विशेषताएं में जो इनके काव्य के रूप रहते थे, किस तरह के काव्य ये लिखना ज्यादा पसंद करते थे, तो राम भक्त कवियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने या तो प्रबंध काव्य लिखे हैं या तो मुक्तक काव्य लिखे हैं। ये दोनों ही काव्य आपको राम भक्ति काव्य धारा में दिखाई देंगे। और इनकी काव्य भाषा क्या रही है, तो इनकी काव्य भाषा मुख्य रूप से अवधी भाषा रही है। राम भक्ति काव्य और रचनाकार, राम भक्ति काव्य और रचनाकार में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी राम भक्त कवि हैं उनको हमने लिखा है, उनकी रचनाओं को भी हमने लिखा है। तो यहाँ पर क्रम है, यहाँ कवि है और यहाँ उनके काव्य हैं या रचनाएं हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि राम भक्ति काव्य की शुरुआत ही होती है रामानंद से, और रामानंद ने राम आरती करके राम काव्य की रचना की थी। दूसरे है अग्रदास। अग्रदास जो कि आप बता सकते हैं ये किनके शिष्य थे, किनके शिष्य थे, ये कृष्णदास पैहारी के और नभादास के गुरु भी थे। तो इन्होंने रामाष्टयाम, राम भजन मंजरी की रचना की। तीसरे नंबर पर है ईश्वरदास, जिन्होंने भरत मिलाप और अंगद पैज की रचना की। चौथे नंबर पर है तुलसीदास, जो कि राम कथा के ही प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस,
गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नाचू। मैंने इनकी संपूर्ण रचनाओं को यहाँ पर लिखा है ताकि आप बार बार इसे सुने, बार बार आप बोले, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि तुलसीदास जी की रचनाओं से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। वह तो यहाँ पर जितने भी रचनाएं हैं, जितनी भी रचनाओं के नाम लिखे हैं, जितने भी कवि हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट है। चूंकि राम भक्ति काव्य धारा की बात हो रही है तो तुलसीदास इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वें नंबर पर है नाभादास, और नाभादास की रचना है भक्तमाल। 6ठे नंबर पर है केशवदास, केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, जो कि प्रबंध काव्य है। और नरहरिदास, जिन्होंने पौरुषेय और रामायण की रचना की। तो ये थे हमारे राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं। इसे आप लोग पूरा कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी कवि हैं और जितनी भी उनकी रचनाएं हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। और कोई ऐसा एग्जाम में नहीं जो इनमें से रिलेटेड किसी से प्रश्न ना हो, इसलिए आप लोग इसे बार बार सुनेंगे ताकि आप लोगों को पूरा याद हो जाए। अब अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु जो कि विस्तृत अध्ययन के लिए आपके जरूरी के लिए मैंने यहाँ पर रेडी किया है। तो सबसे पहला है तुलसीदास, जो कि आपको शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इनको आप लोग याद करेंगे। तो तुलसीदास जी को किसी की भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने राम कथा को अवधी रूप दिया, मतलब पहले थी राम कथा संस्कृत में, उनको इन्होंने अवधी भाषा में बदल दिया, अवधी भाषा में उनकी रचना की, और अवधी भाषा में रचना करने के कारण ये घर घर में प्रसारित हो गया, घर घर में ये पूरी तरह से फैल गया। इनका जन्म काल विवादित रहा है, सही मायने में आज तक किसी को भी पता नहीं कि इनका जन्म काल आखिर सच में आखिर है क्या। इनकी जो कुल रचनाएं हैं, कुल 13 ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न और रामचरितमानस, ये इनकी 13 रचना है। और इसे बार बार आपको बोलने की जरूरत है, बार बार आपको सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आप किसी भी एग्जाम में इनसे संबंधित आप प्रश्न देखेंगे। और बहुत सारी रचना है जो कि अवधि में है, ब्रज में है, इन सबको आप डिवाइड कर लेंगे कि कौन से अवधि में है, कौन से ब्रज में है। दूसरे नंबर पर है नाभादास, जो कि अग्रदास जी के शिष्य थे, बड़े भक्त भी थे और साधु सेवी स्वभाव के थे, साधुओं की सेवा करते थे, बड़े भक्त स्वभाव के थे। इनका जन्म इन 1657 के लगभग ये वर्तमान थे, मतलब इनका जन्म नहीं, मतलब 1657 ईस्वी के समय ये मौजूद थे, वर्तमान थे मतलब मौजूद थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी के मृत्यु के बाद ये बहुत दिनों तक ये जीवित भी रहे थे। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध है, जिसमें रामाष्टयाम, भक्तमाल और तीसरा है रामचरित संग्रह। रामचरित संग्रह में स्वामी अग्रदास, रामचरित संग्रह जो कि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और स्वामी अग्रदास जी के बारे में जानिए, तो अग्रदास जी कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे, जो रामानंद की परंपरा के थे, सन 1553 के लगभग वर्तमान थे, मतलब ये 1553 ईस्वी में ये मौजूद थे। और इनके द्वारा रचित 4 पुस्तकों की जानकारी आपको मिलेगी। कौन कौन सी 4 पुस्तकें हैं? प्रमुख कृतियां हैं दोस्तों इनकी, हितोपदेश, उपख्यानम बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और रामाष्टयाम, ये इनकी रचना है। इसे बार बार बोलने की जरूरत है क्योंकि थोड़ा सा ये कठिन की तरह है, एक आसानी से याद होने वाला नहीं, इसलिए आप लोग बार बार इसे बोलेंगे तो याद हो जाएगा। हितोपदेश, उपख्यानम बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और रामाष्टयाम, ये स्वामी अग्रदास जी की रचना है। और अग्रदास जी कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे, ये आप लोग याद रखेंगे। रामावत संप्रदाय के ही थे ये, रामानंद की परंपरा के थे, और सन 1553 ईस्वी में ये वर्तमान थे, मतलब उस समय ये मौजूद थे। स्वामी अग्रदास जी की जो एक विशेष तथ्य है, स्वामी अग्रदास जी के बारे में एक विशेष तथ्य मैं आपको देने जा रही हूँ। तो अग्रदास जी कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे, जो रामानंद की परंपरा के थे, और सन 1553 में ये वर्तमान थे। जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसी को हमने मुख्य रूप से इसमें बनाकर आपको दे दिया है, ताकि अग्रदास जी के बारे में आप लोग दोबारा सुने तो आपको याद हो जाए। इनके द्वारा रचित 4 पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकों की जानकारी आपको दी गई है। इनकी प्रमुख रचना, जिसमें हितोपदेश, उपख्यानम बावनी, दूसरा ध्यान मंजरी, तीसरा राम ध्यान मंजरी और चौथा है रामाष्टयाम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
और इसके साथ ही साथ स्वामी अग्रदास जी के वृत्तांत को बताने के साथ साथ मैंने अपना जो राम भक्ति काव्य धारा पर जो मैंने पूरी नोट्स बनाकर पूरी वीडियो बनाकर आपको देनी चाहिए, वो वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं और राम भक्ति में जो मुख्य कवि हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा और राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जितने भी कवि हैं उन सब पर अलग अलग वीडियो बना के दूंगी, जिसमें आप डिटेल से उनके बारे में जान पाएंगे और वो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें और मुझे अच्छी कमेंट भी करें। थैंक यू।